चलिए स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th के मैथमेटिक्स के एक और लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि इसके जस्ट पिछले क्लास में हमने आपको बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध पढ़ाया था और उसमें बहुत सारी बातें हमने की थी, बहुत सारे रूल हमने मतलब कि जो उनके शून्यक हैं और गुणांक में जो रिलेशनशिप होता है, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए, इसको डिराइव किया था कि आखिर ये कैसे आए, कैसे हमने तुलना करी थी एक्स स्क्वायर की एक्स की और अचर पद की, फिर हमें ये संबंध मिला हुआ था कि ये पूरा मैंने प्रूफ भी किया है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए कैसे होता है और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए कैसे होता है। तो ढेर सारे प्रूफ हमने किए थे, बहुत सारी जानकारी हमने इकट्ठा की थी, उसमें जीरोज और कोफिशिएंट्स में रिलेशंस हमने निकाले थे और वो लेक्चर कल वाली क्लास में मतलब ये पूरी बात खत्म नहीं हो पाई थी, पूरा लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो इसलिए ये नई क्लास में लेके आया हूँ। तो कंटिन्यू करने वाले हैं हम लोग बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध से संबंधित कुछ एक प्रश्न, और इसमें अगर टाइम बचेगा तो कुछ एक नए कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे ताकि प्रश्नावली 2.1 आज पूरी की पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, पूरी की पूरी तरह से आज खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। चलिए इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं, शुरू कर लेते हैं, इसको हल करते हैं। कहता है कि यदि द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, कौन सा है यहाँ पे लिखता हूं मैं, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2k प्लस 1 का एक शून्यक दूसरे शून्यक का दोगुना है। यानी कि सपोज दैट मान लो कि एक शून्यक अल्फा है तो दूसरा शून्यक पक्का है इसका दूना यानी कि 2 अल्फा होगा। ठीक है, दूसरे शून्यक का दोगुना है। कहता है एक शून्यक दूसरे शून्यक का दोगुना है, तो एक अल्फा माना तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा 2 अल्फा। तब द्विघात बहुपद के दोनों शून्यक तथा k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए इस पॉलिनोमियल में यहाँ पे k दिख रहा है ना, इस k की वैल्यू हमें निकालनी है और ये दोनों जो शून्यक है इनका भी मान हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए अभी क्या है कि इस क्वेश्चन में देख के आपको शायद कुछ आइडिया नहीं लग रहा होगा कि क्या करना है, लेकिन आप देखो सोचो कि आपके पास नॉलेज क्या है। नॉलेज दो चीजों की है, पॉलिनोमियल्स में दो चीजों की नॉलेज है आपके पास, कोफिशिएंट्स और जीरोज में कुछ रिलेशन आपको पता है। आपको एक रिलेशन ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है माइनस बी बाई ए। इसमें जरा सा ध्यान से वैल्यूज को पुट करिए। अल्फा यानी कि एक मूल वो अल्फा ही है, प्लस बीटा यानी कि दूसरा मूल, और दूसरा मूल हमारे लिए अभी फिलहाल क्या है 2 अल्फा है, तो वो हमने रख दिया बराबर माइनस बी बाई ए। अब आपको पता है कि जनरल पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें ए बी सी आपको पता है ना, तो इससे इसको कंपेयर करिए तो यहाँ पे ये ए है, ये क्या है बी है, और ये पूरा का पूरा क्या है ये सी है। ठीक है, तो माइनस बी बाई ए यानी कि माइनस तो यहाँ पे है और बी की जगह पे यहाँ पे देखिए -5 है, -5 बटे ए की जगह पे 2 है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। यहां से कंपेयर करिए, देखिएगा -5 क्यों, क्योंकि ये -5 यहाँ पे एक तरह से कुछ नहीं है तो प्लस लिख सकते हैं ना, या फिर आप इसी के जस्ट ऊपर लिखो ना ऐसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो तो बी की जगह पे पूरा का पूरा क्या है -5 है, तो वो -5 आपको लेना है। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए तो 2 अल्फा में एक अल्फा और ऐड होगा तो 3 अल्फा, दैट इज इक्वल्स टू क्या, माइनस का माइनस खत्म हो जाएगा तो ये केवल आ जाएगा 5/2। ठीक है, तो यहां से अल्फा निकल गया, अल्फा इज इक्वल्स टू 5/2 तो है ही, यहाँ पे गुड़ा हुआ है तो इधर आके भाग हो जाएगा यानी कि 1/3 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और कर लो तो 5/3 दूना कितना 6। तो अल्फा अगर आ गया, अल्फा यानी कि ये वाला अल्फा निकल के आया 5/6, तो दूसरा रूट, एक रूट तो अल्फा निकल आया, दूसरा रूट कौन सा है 2 अल्फा, दूसरा मूल कौन सा है, कह रहा है एक शून्यक दूसरे शून्यक तथा द्विघात बहुपद के दोनों शून्यक तथा दोनों शून्यक यानी कि एक शून्यक मैंने माना अल्फा, दूसरा मैंने 2 अल्फा, तो एक शून्यक अल्फा बराबर ये आ गया, तो दूसरा शून्यक क्या है 2 अल्फा बराबर 2 इंटू अल्फा की वैल्यू रख दो 5/6, तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10। ऐसे कर दो ना, 2 1 करने 2 3 6। ठीक है, ऐसे कर दिया आपने, तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे कितना बचा 5/3। तो दोनों शून्यक निकालने तो दोनों शून्यक आ गए, एक आ गया 5/6, एक आ गया 5/3। ठीक है, चलिए तो दो शून्यक यानी कि दो शून्यक अगर हमने निकालना था तो हम कह सकते हैं कि दो शून्यक कौन कौन से हैं भाई, एक तो अल्फा है यानी कि 5/6 है, कॉमा एक तो 2 अल्फा है यानी कि 5/3 है। तो दो शून्यक तो निकल गए, दोनों शून्यक। अब के का मान निकालना है तो पहले इतना आप लिखिए जल्दी से, फिर के का मान मैं निकालता हूं। और ये जो आपने लिखा है ये नोट्स अपने सामने रखिएगा ताकि जब मैं कुछ भी कहूं देखने को तो उस नोट्स में आप देख सकें कि हाँ मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए हमने लगाया
और थोड़ा सा दिमाग लगाया क्या कि एक शून्य दूसरे शून्य का दोगुना है, तो एक को अल्फा एक को 2 अल्फा माना, तो अल्फा की वैल्यू निकल गई, फिर 2 अल्फा निकल गई, यानी कि अल्फा बीटा निकल गया, दोनों मूल निकल गए। अब हमें एक चीज और निकालना है के, और एक चीज निकालना है हमें के, ठीक है। के का मान ज्ञात करना, के कैसे निकलेगा भाई, अब हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन है, हम चाहे तो अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए होता है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए होता है। अच्छा, यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अल्फा तो अल्फा था, बीटा कितना था, 2 अल्फा था, आपको बताया था मैंने 2 अल्फा। अभी जस्ट मैंने यहाँ पे जब पीछे सॉल्व किया इसलिए मैंने कहा आप नोट्स लिख के रखना। और दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई ए की बात करें तो सी की जगह पे क्या है, ये वाला पॉलिनोमियल है, आप पहले लिख चुके हो, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो सी क्या है, सी की जगह पे पूरा है माइनस और ब्रैकेट में 2k प्लस 1, तो सी बाई ए, और ए की जगह पे कितना है, 2 है, तो ये हमने रख दिया। अच्छा, अल्फा का मान भी तुम्हें पता है और 2 अल्फा का मान भी तुम्हें पता है, अभी जस्ट मैंने निकलवा के यहाँ पे लिखा हुआ था अल्फा और 2 अल्फा का मान। एक का मान आया था 5/6 और एक का मान आया था 5/3, तो ये दोनों मान यहाँ पे रख दिया मैंने। दैट विल बी इक्वल टू क्या है, माइनस का ये 2k प्लस 1 और डिवाइड बाई 2, है ना। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, चलो फटाफट सिंप्लीफाई करो, तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25, डिवाइड बाई 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू। अब एक काम करते हैं इस माइनस को अंदर भेज देते हैं, माइनस 2k माइनस 1 हो गया और डिवाइडेड बाई में कितना आ गया 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो फटाफट, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 25 इंटू 2 25 दूना कितना 50, बराबर में क्या 18 दूना 36k माइनस के साथ और 18 करने 18 माइनस के साथ, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान दीजिएगा, के को एक काम करते हैं लेफ्ट साइड में लाते हैं, के को लेफ्ट साइड में लाते हैं तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा, 36k इज इक्वल्स टू माइनस 18 यहीं रहने देते हैं और इस 50 को राइट साइड में ले आते हैं, तो माइनस का क्या हो जाएगा 50, क्योंकि इधर प्लस 50 है, राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 50 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा आपको, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। अब क्या हो जाएगा 36k इज इक्वल्स टू, इन दोनों को जोड़ दो तो 50 10 60 8 कितना हो जाता है 68 हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। तो k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस 68 डिवाइडेड बाई 36, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। अब एक काम करिए, इसको आप थोड़ा सा इसको और काट पीट के छोटा कर लीजिए, इसको काट पीट के छोटा कर लीजिए। तो काट पीट कैसे कटेगा ये, 2 से पहले कट जाएगा, 2 1 करने 2 8 16, 2 3 6 2 4 8, फिर 2 से कट जाएगा 2 9 18, फिर 2 1 करने 2 7 14, अब नहीं कटेगा 17 9 आ गया, तो के बराबर माइनस तो था ही और कट पीट के छोटा हो गया 17 बटे कितना आ गया 9, के का मान निकालना था तो के का मान भी निकल गया माइनस 17 बटे 9। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए ये क्वेश्चंस दिखने में बहुत टिपिकल लग रहा था, डिफिकल्ट भी कहीं ना कहीं है, वाकई में डिफिकल्ट है तब जब आप शुरुआत कर रहे हो क्लास 10th में पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस करना। तो एक्चुअली ऐसे क्वेश्चंस को देख के आप घबराओ मत, इन क्वेश्चंस को देखो। अब जैसे इसमें मैं एक बार आपको थोड़ा सा और समझा देता हूं, एक शून्य दूसरे शून्य का दोगुना है। एक तो मेन पॉइंट ये था कि एक अल्फा है तो एक 2 अल्फा है। अब बाकी द्विघात बहुपद के दोनों शून्य और के का मान निकालना था, हमें कुछ भी पता नहीं था, लेकिन हाँ हमने चूंकि अभी जस्ट पिछले लेक्चर में क्या है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू वो रिलेशन और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या है वो रिलेशन पढ़ा था, यानी कि हमने जीरोज और कोफिशिएंट्स में रिलेशन पढ़ा था, हमें उसके अलावा कुछ नहीं पता था। तो पहला वाला रिलेशन मैंने अल्फा प्लस बीटा वाला जैसे ही लिखा तो अपने आप क्या निकल के आ गया, शून्य निकल गया, और जैसे हमने अल्फा इंटू बीटा वाला लिखा वैसे हमने के निकाल लिया। तो ये क्या है कि जो आपको लॉजिक पता है उस लॉजिक को एक बार लगाने की कोशिश करो, पेन को उठाओ और वहां पे लिखने की कोशिश करो, सवाल को लगाना शुरू करो तो अपने आप सवाल बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। लिखिए फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 है, तब बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। इसके शून्यक निकालने हैं, ठीक है, बहुपद के शून्यक, यानी कि देखिए स्टूडेंट्स, इसको निकालने का दो तरीका हो सकता है अपने पास। इसके शून्यक निकालने देखिए थोड़ा सा टाइम दीजिए, वीडियो लेक्चर अगर लंबे होते हैं फिर भी आप टाइम दीजिए, आपको बहुत अच्छी नॉलेज, बहुत ढेर सारी जानकारी मिलेगी। देखिए जिस इस क्वेश्चन को दो तरह से अप्रोच कर सकते हैं। एक तो ये पॉलिनोमियल पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24। इससे एक बात तो पता लगती है, क्या पता लगता है कि अगर इसकी मैक्सिमम पावर 3 है तो इस बहुपद के कितने जीरोज होंगे, 3 होंगे, अल्फा होगा, बीटा होगा और गामा होगा। कैसे निकलेगा जीरोज का मतलब क्या कि x की ऐसी वैल्यू जहां पे इस पूरे पॉलिनोमियल का मान कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो अगर इसका मान हमें 0 करना है, इसकी वैल्यू 0 लानी है, तो यानी कि दैट इज पूरा पॉलिनोमियल लिखो, है ना, दैट विल बी इक्वल टू कितना होना चाहिए 0। तो इस पॉलिनोमियल को हल करो। अब इसका कर दो तुम गुणनखंड, है ना। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का गुणनखंड कैसे करते हैं, इसका गुणनखंड कैसे करते हैं, इसमें x बराबर 1 2 3 या फिर -1 -2 -3 रख के देखो कहां पे 0 हो रहा है ना। जहां पे ये 0 होगा, जहां पे जैसे मान लो अगर -3 रखने पे ये 0 हो जाता है, x बराबर -3 रखने पे 0 होता है, तो पक्का है कि x प्लस 3 इसका एक गुणनखंड होगा। फिर इस पूरे पॉलिनोमियल में x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस
2x प्लस 24 और इसमें आपको x प्लस 3 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। यहाँ पे एक द्विघात बहुपद आएगा, जब भाग देंगे तब ये कट जाएगा, कहीं न कहीं जाके कटेगा। यहाँ पे एक द्विघात बहुपद आएगा, उस द्विघात बहुपद को लिखोगे, फिर उसका हल करोगे तो 2 गुणनखंड और आएंगे। तो 1 2 और एक गुणनखंड यहाँ पे है ही, 3 गुणनखंड, और तीनों गुणनखंड 3 चीजें, 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट, तीनों मिला के 0, तो या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा। तो वो जैसे 0 रखोगे तो x बराबर 1 2, मतलब 1 वैल्यू 2 वैल्यू और 3 वैल्यू आपको मिल जाएगी, और यही जो 3 वैल्यूज मिलेगी यही इसके क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। तो एक तो आपको जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3 घात वाला बहुपद है, इसका हल आता हो, मतलब इसका गुणनखंड करने आता हो, तब तो बात बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे बच्चों गुणनखंड से हम नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 2 शून्यकों का गुणनफल 12 दिया है, यानी कि हम जो शून्यकों का गुणनफल अगर दिया हुआ है तो इट मीन्स कि हमें कहीं ना कहीं इसके जीरोस और इसके जो कोफिशिएंट्स हैं, यानी कहीं ना कहीं इसके शून्यक और गुणांकों में जो संबंध होता है उससे हम सवाल को लगाने की कोशिश करेंगे, तो शायद ये सवाल आसानी से लग जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 शून्यकों का गुणनफल यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप एक तो ये मेथड लगा सकते हैं जो मैंने बताया, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, ये बराबर 0 कर देना है, क्योंकि शून्य का मतलब x का मान चाहे 0 हो जाए। ये हल कैसे होगा उसका आइडिया मैंने आपको दे दिया, मैं कर नहीं रहा हूं, बस आइडिया दे रहा हूं। और फिर x के 3 ब्रैकेट्स आ जाएंगे, तो तीनों बारी बारी से 0 करोगे तो x की वैल्यूज आ जाएंगी, वो 3 शून्य का आपको मिल जाएंगे। लेकिन फिर 2 शून्य का गुणनफल 12 है, ये जो दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ये वाला पॉइंट देने का कोई मतलब नहीं बचेगा, पहली बात। और दूसरी बात, अगर हमें गुणनखंड करके ही लगाना था तो फिर हमें जो शून्यक और जो गुणांक होते हैं उनमें संबंध फिर हमने पढ़ा है, उसका फायदा क्या है, ठीक है। तो उस मेथड से करेंगे, सवाल आसान भी हो जाएगा और जल्दी तो जल्दी लगेगा ही, और इजी भी हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जो दिया हुआ है ये कि 2 शून्यकों का गुणनफल 12 है, उसका भी हम उपयोग कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, एक ही सवाल को कई तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं, कई तरीके से आप लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स मैं आपको ऐसा नहीं कि केवल किताब में रटी रटाई चीजें आपको पढ़ा रहा हूं कि लो बस ये ऐसे 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 नहीं, ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। ऐसे नहीं है, मैथमेटिक्स ऐसे नहीं होता, मैथ्स में आपको दिमाग लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कहीं ना कहीं दिमाग लगाया है, और मैंने आपको ये वाला एक तरीका बताया कि ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। अब वो तरीका देखो जैसे आपको करना है, जो अभी मैं इसके आगे बताने जा रहा हूं, जिसमें ये वाले पॉइंट का भी यूज होगा और साथ के साथ सवाल आसानी से भी लग जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा, पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, x³ माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24, मैक्सिमम पावर 3 है, यानी कि ये त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद है तो इसके कितने मूल होंगे, 3, एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा और एक होगा गामा। या फिर कितने शून्यक होंगे, 3, 100% गारंटी है कि कितने शून्यक होंगे, 3, एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा, ठीक है। अच्छा, इन्हीं में से 2 शून्यकों का गुणनफल 12 है। इसने ऐसा बोला है कि इन्हीं में से 2 शून्यकों का, तो 2 शून्यक अब हमें नहीं पता कि कौन सा वाला, तो कोई भी मान लो ना, अल्फा बीटा मान लो। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखना ध्यान से भाई, बाद में कभी तुम्हें समझ में आया, ये इन दोनों का अल्फा इंटू बीटा मैं मान ले रहा हूं कि 2 शून्यकों का गुणनफल 12 है, गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा, और वो कितना है 12, तो मैं मान ले रहा हूं कि 12। ये मैंने इस वाले पॉइंट से लिखा पढ़ के, ठीक है। और इसके 3 शून्यक अल्फा बीटा गामा है, इसके अलावा मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो एक चीज मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ है, पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ है कि इसके जो 3 शून्यक हैं और जो इसके गुणांक हैं, जैसे कि इसका गुणांक, इसकी तुलना करोगे ना, किससे करोगे, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से तुलना करोगे तो a b c d मिल जाएगी, नहीं मिलेगा। तो a b c d और इसके जो 3 शून्यक हैं अल्फा बीटा गामा, इसमें जो संबंध है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो एक बार मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, अगर आपको याद नहीं है तो बहुत गलत बात है, मैं बार बार कहता हूं कि अच्छे से पढ़ के आया करो अगली क्लास को अटेंड करने के लिए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर मैंने पढ़ाया आपको माइनस b बाई ए होता है। एक और रिलेशनशिप मैंने बताया है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर मैंने पढ़ाया हुआ आपको c बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर मैंने पढ़ाया हुआ आपको माइनस d बाई ए, ठीक है। तो अभी ये चीज तो मैंने आपको पढ़ाया है, ये चीज नॉर्मली आपको पता है। अब इस वाले पॉलिनोमियल के लिए इसको अप्लाई करिए, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यही वाले हैं बराबर माइनस b बाई ए, तो माइनस यहाँ पे b, देखो b की जगह पे क्या है, -5 है तो वो रख दो, बाई ए की जगह पे कुछ नहीं मतलब 1 है, ax³ एक जगह पे कुछ नहीं मतलब 1 से गुणा है तो बटे 1, यानी कि ये आ गया माइनस माइनस कट गया, ये आ गया 5, ठीक है। अब इस वाले में c बाई ए रखो, तो c की जगह पे क्या है, देखो ध्यान से, तो -2 है तो -2 बटे ए की जगह पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये आ गया -2। यहाँ पे देखो माइनस तो है ही, डी की जगह पे क्या है, यहाँ पे देखो 24 है ना, तो 24 डिवाइडेड बाई ए की जगह पे 1 है, तो ये -24 आ गया।
आ गया कि नहीं आ गया। अब हमें एक इंफॉर्मेशन और पता है स्टूडेंट्स, अल्फा इंटू बीटा बराबर 12। ये पता है कि नहीं पता है? पता है ना। एक काम करते हैं, इसको समीकरण 1 बनाते हैं, इसको समीकरण 2 बनाते हैं, इसको समीकरण 3 बनाते हैं। देखिए कितना इजीली सॉल्व हो गया। अब एक चीज अल्फा इंटू बीटा बराबर 12 दिया हुआ है, तो एक चीज हमें समझ में आता है कि अल्फा इंटू बीटा को अगर समीकरण 3 में रखें यहां पे, तो गामा का मान आसानी से निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं समीकरण 3 से क्या कह सकते हैं, समीकरण 3 से क्या कह सकते हैं, ये देखो अल्फा बीटा गामा बराबर बराबर, ये हल करते करते कितना है, -24 आया। तो इसमें जरा सा अल्फा इंटू बीटा का ये वाला मान रख दो, तो ये हो गया 12 गुणे गामा बराबर -24। यहां से गामा बराबर कितना आ गया, -24/12। ये देखो ना 12 इधर जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा, तो 12 दूना 24 बराबर -2। यानी कि यहां से हमने गामा बराबर कितना निकाल लिया, -2। उम्मीद करता हूं आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि गामा बराबर कितना निकाल लिया हमने, -2। एक काम करिए, पहले इसको लिखिए, फिर आगे मैं इसको रफ करके इसको मिटा के फिर आगे चलता हूं। चलिए आगे चलते हैं। एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे और मैं डाल देता हूं, गामा का वैल्यू कितना आया था, आपने सॉल्व किया था, गामा इज इक्वल टू कितना आया था, -2 आया था। ठीक है, -2। अब देखो गामा आ गया, अल्फा बीटा पता है। एक काम करते हैं, समीकरण 1 की तरफ चलते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में जरा देखिएगा क्या लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना है, 5। ये है। अब एक काम करते हैं, गामा कितना है, -2 है, तो अल्फा प्लस बीटा, गामा को रख देते हैं -2 बराबर 5। तो इसको और अच्छे से लिखो, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5 और -2 इधर जाएगा तो +2, कितना हो गया, 7 हो गया। यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 7 आ गया। आया कि नहीं आया, आ गया ना, 7 आ गया। और एक बात सोचो, यहां से देखो ये अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, 12 है। ध्यान से देखना मैं कहाँ कहाँ लिख रहा हूं। जैसे चूंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर 12 दिया हुआ है, तो यहां से तुम एक काम करो, अल्फा निकाल लो। अल्फा बराबर तुम 12/बीटा लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। ये गुणे में है तो इसको ले आओगे तो बट्टे में चला जाएगा, तो बट्टे बीटा। अल्फा बराबर क्या हो गया, 12/बीटा। उसको यहां पे रखो, अल्फा की जगह पे रखो 12/बीटा प्लस का बीटा बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक काम करना, आप पूरा ये एक बार और जो आगे वाला मैंने लिखा है इसको लिखना, फिर इसको आगे मैं सिंप्लीफाई करता हूं। थोड़ा सा ध्यान से पूरा मिटाऊंगा इस बार। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे जैसे एक चीज क्या आया था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू आ गया था 7, और अल्फा बीटा बराबर पहले से दिया हुआ था 12। यहां से मैंने अल्फा निकाला था, अल्फा बराबर 12 कितना आया था, बीटा। अल्फा की जगह पे 12/बीटा में रख दूंगा, प्लस का बीटा, और बराबर में क्या आ गया, 7। इसके बटे 1 मान सकते हो, इसको बीटा मान सकते हो। तो ये 12 प्लस 1 में बीटा, तो बीटा में बीटा से गुणा, तो बीटा का स्क्वायर बराबर 7 लिख सकते हो। इसको लिख सकते हो ना। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो डिवाइड बाई 1 करके, तो 12 प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 7 बीटा। इसको और अच्छे से लिख लो, तो बीटा स्क्वायर 7 बीटा को इधर लाओ तो -7 बीटा, और +12 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। अब ये एक द्विघात बहुपद बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ध्यान से देखो। द्विघात बहुपद बना कि नहीं बना, बन गया ना। और वो द्विघात बहुपद कितना बना है, द्विघात बहुपद बना है बीटा स्क्वायर -7 बीटा +12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये देखो 12 में 1 से गुणा करो, 12 करने 12 और तोड़ने पे आना चाहिए 7, तो 4 3 12, 4 3 7। तो इसको ऐसे लिख दो, बीटा स्क्वायर -4 बीटा -3 बीटा प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। ध्यान से, अब बीटा कॉमन ले लो, तो बीटा -4 -3 कॉमन ले लो, तो ये भी हो जाएगा बीटा -4 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आ जाओ, बीटा -4 दोनों में है, तो बीटा -4 यहाँ पे कॉमन हो गया, तो क्या बचा, एक बीटा बचा, और माइनस में यहाँ क्या बचा, एक 3 बचा, दैट विल बी इक्वल टू 0। अब तुम्हें पता है दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब या तो बीटा -4 इक्वल टू 0 होगा, या फिर बीटा -3 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से बीटा इक्वल्स टू आ गया 4, यहाँ से बीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 3। तो यानी कि अल्फा तो हम पहले निकाल चुके थे, सॉरी अल्फा नहीं, गामा तो हम पहले निकाल चुके थे। गामा निकाल चुके थे, कितना आया था, 2 आया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बीटा की, तो बीटा आ गया एक बार 4, बीटा आ गया एक बार 3। जब बीटा 4 आया देखना, इस वाले समीकरण से, ये वाला समीकरण जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस वाले समीकरण से देखना, जब बीटा 4 आया तो चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि 4 बराबर 7। अल्फा उस टाइम पे कितना आ जाएगा, 7 - 4 बराबर 3। और जब बीटा 3 आया तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 7 था। जब बीटा 3 आया तो अल्फा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7, अल्फा इज इक्वल्स टू 7 - 3। फिर कितना आ गया, 7 - 3 कितना आ गया, 4 आ गया। यानी कि ध्यान से, जब बीटा 4 है तो अल्फा 3 है, जब बीटा 3 है तो अल्फा कितना है, 4 है। हमें क्या क्या चाहिए था, अल्फा चाहिए था, बीटा चाहिए था, और गामा चाहिए था। तो अल्फा, ध्यान से देखो, अल्फा अगर 3 है
है ना। अल्फा बराबर अगर क्या है 3 है, अल्फा बराबर 3 है। चलिए यहाँ पे देखिए अल्फा बराबर कितना आ गया, अल्फा यहाँ पे निकाला ना मैंने, अल्फा बराबर 3। अगर इस केस में अल्फा 3 लिया तो बीटा कितना है, बीटा बराबर कितना है 4 है, और गामा बराबर तो 2 था ही। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या इसको इस वाले सोल्यूशन को देखो, अल्फा बराबर कितना है 4 है। अगर अल्फा 4 है तो इस केस में बीटा कितना है, बीटा यहाँ पे है 3 है, और गामा कितना है 2 है। तो चाहे तुम इसे आंसर लिख दो चाहे तुम इसे आंसर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि तुमने ध्यान दिया होगा तो क्वेश्चन में लिखा था कि दो शून्यकों का गुणनफल 12 है, तब बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो बहुपद के शून्यक में तुम क्या लिख दोगे, बहुपद के शून्यक में 3 4 2, या फिर यहां से लिखोगे तो 4 3 2, बात एक ही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। थोड़ा बड़ा था लेकिन बहुत ही बेहतरीन सवाल था, और शायद इसमें बहुत कुछ आपको जानने को भी मिला होगा। बहुत कुछ कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो आपने सीखा होगा। जैसे ये वाली बात यहाँ पे जो मैंने एक लॉजिक लगाया कि अल्फा प्लस बीटा निकाला मैंने, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू कुछ था मेरे पास 5 था, तो वहां पे हमने गामा चूंकि पहले से निकला हुआ था, गामा पहले से पता था, तो हमने अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर जो रिलेशन था उसमें हमने क्या किया, गामा का वैल्यू रख के अल्फा प्लस बीटा में रिलेशन निकाला। और अल्फा बीटा में तो पहले से मल्टीप्लाई वाला था ही, अब यहां से एक अल्फा का मान निकाल के इसमें रख दिया, या फिर यहां से उल्टा भी कर सकते थे, यहां से अल्फा का मान निकाल के इसमें रख देते, तब भी द्विघात समीकरण बनता है। यहाँ पे ये वाला जो समीकरण बना है ना वही वाला बनता। देखो ये थोड़ा सा मिट जा रहा है, बीटा। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। देखो कई बच्चों को नींद आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि शायद उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए दिमाग चाहिए भाई, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। मैं क्या कह रहा हूं, हमारे पास 2 समीकरण थे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 7 बराबर 12। तो इन दोनों से अल्फा बीटा निकालना था। मैंने क्या किया, अल्फा का मान निकाल के इसमें रख दिया, हल किया, तो ये मुझे द्विघात बहुपद मिला। अब इसको हल किया तो फिर बीटा का मान मिल गया। बीटा अगर ये है तो अल्फा ये है, बीटा अगर ये है तो अल्फा ये है, यहां से रख के निकाला। मैं ये कह रहा हूं इसका उल्टा भी आप करोगे तब भी ये सवाल लग जाएगा, और आसानी से ही लगेगा, लगभग ऐसे इतने ही बड़े में तब भी हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहां से अल्फा निकालो। अल्फा बराबर क्या लिख सकते हो, 7 माइनस बीटा, और इस वाले अल्फा की जगह पे वो रख दो 7 माइनस बीटा इंटू बीटा बराबर 12, और फिर बीटा का गुणा कर लेना। तो ये वाला जो 3 लाइन बाद द्विघात बहुपद बना है वो शायद दूसरे तीसरे लाइन में यहां भी यही वाला द्विघात बहुपद आपको मिलेगा, बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 12 इक्वल्स टू 0, और फिर आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको लगा लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, एक नई चीज डिस्कस कर लेते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छी चीज है। अगर इसके बारे में आपको आइडिया लग जाएगा तो इससे बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आते हैं, 2-4 सवाल, और कई बार बोर्ड में भी इससे सवाल पूछे गए हैं। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या टॉपिक है हमारे पास, कि दिए गए शून्यकों से द्विघात तथा त्रिघात बहुपद बनाना, या फिर इंग्लिश में हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स फ्रॉम गिवन जीरोज, यानी कि शून्यक दिए होंगे। देखो हर बार क्या होता था, पॉलिनोमियल दिया होता था, पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना था। और जीरोज कैसे निकलता है भाई, जहां पे वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है उसको जीरो करके एक्स का मान निकाल लेते थे, या फिर हमने उनके जीरोज यानी कि शून्यकों और गुणांकों में संबंध भी निकाला था, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, है ना, सब डिस्कस कर चुके थे हम। अब क्या है कि उल्टा है, अब हमें अल्फा और बीटा दिए होंगे, यानी कि जो उनके शून्यक हैं वो दिए होंगे। देखो तभी तो कह रहा है कि दिए गए शून्यकों, शून्यक दिया होगा, से द्विघात या त्रिघात बहुपद बनाना, यानी कि क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना हमें, क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक बनाना हमें। कैसे, जबकि हमें गिवन जीरो शून्यक दिए हुए होंगे। ठीक है, तो पहले क्वाड्रेटिक की बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद क्यूबिक की बात कर लेंगे। पहले हम द्विघात बहुपद की बात कर लेते हैं, फिर हम बात कर लेंगे किसकी, त्रिघात बहुपद की। ठीक है, यही दोनों हमें क्लास 10th के लेवल पे पढ़ना है, बाकी हमें 4 घात या 5 घात वाला नहीं पढ़ना। और रैखिक तो इतना आसान है कि उसके बारे में स्टडी करने की जरूरत ही नहीं है कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए तो देखिए इसका पहला केस द्विघात वाला कहता है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, उसके शून्यक दे दिए गए हैं, उन शून्यक को क्या एज्यूम किया गया, यहाँ पे अल्फा और बीटा दे दिया गया है कि शून्यक अल्फा है और बीटा है, तब द्विघात बहुपद, देखिएगा क्या होगा द्विघात बहुपद, बिल्कुल लर्न कर लीजिए क्या होगा द्विघात बहुपद, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। या फिर इसको थोड़ा सा स्मार्ट वे में लिखा जाए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है। कह रहा है ना कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, शून्यक पता है भाई, शून्यक आपको बता दिया गया है अल्फा और बीटा, है ना, ये इसकी वैल्यूज आपको दी गई होंगी क्वेश्चन में, 2, 3, 4, 5, 8, 10 कुछ भी। तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा लिख देना है, आपका द्विघात बहुपद बिना किसी मेहनत के बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये आपको
याद रखना है, ये कैसे बनाना है, ये कैसे द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद बनेगा, ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज लर्न करना पड़ेगा। देखिए जैसे एक एग्जांपल के थ्रू भी इसको समझ लेते हैं। कह रहा है कि यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 तथा 2 है, यानी कि योग कितना है 3 है और गुणनफल कितना है 2 है, तब द्विघात बहुपद अगर आपको निकालना हो तो फॉर्मूला लगाओ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस अल्फा बीटा होता है तो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिखा हमने एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा क्या है, शून्यक है, और प्लस का मतलब इनका योग, तो दिया हुआ है ना शून्यकों का योग कितना 3, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर रख दो 3 इंटू एक्स रख दो, और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा क्या है 2 है, गुणनफल कितना है 2 है, तो अल्फा बीटा की जगह पर क्या रख दो 2 रख दो, यानी कि द्विघात बहुपद बन के तैयार हो गया। क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, आई रिपीट अगेन, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा होता है। अल्फा बीटा का अगर आपको या तो अल्फा बीटा दिया होगा या फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया होगा, तो इस एग्जांपल में योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया है कितना 3, और गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा दिया है कितना यानी कि 2, वही हमने रख दिया एक्स स्क्वायर माइनस इसकी जगह पे 3x प्लस इसकी जगह पे 2, और हमारा द्विघात बहुपद बन के तैयार होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसको लिखिए फटाफट, फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अच्छा, ये लॉजिक कहाँ से आया, वैसे तो ये जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये लॉजिक कहाँ से आया मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे पिछले वाले ही पॉलिनोमियल को आप ले लीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, एक्स स्क्वायर क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 था। इसका अगर हमें गुणनखंड करना हो तो हम कैसे करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं ना, तो 2 एकन्ने 2, और इस 2 को 2 पार्ट में ऐसे तोड़ना होता है, अगर यहाँ पे प्लस है तो जोड़ के रूप में, या फिर अगर माइनस होता तो घटाने के रूप में, कि 3 आ जाए। तो 2 को 2 पार्ट में यानी कि 2 और 1, 2 एकन्ने 2 भी होता है और 2 और 1 जोड़ने पे 3 भी होता है। तो आप देखो ना, एक्स स्क्वायर माइनस इसको क्या लिखोगे 2 प्लस 1 इंटू एक्स, और प्लस यहाँ पे क्या लिखोगे 2, ये लिख रहे हो ना। तो एक तरह से ये देखो, इसके अगर इसको आप सिंप्लीफाई करो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, और यहाँ से x कॉमन होगा तो x माइनस 2, सॉरी ये माइनस एक्स है, ये देखो ना माइनस अंदर जाएगा तो इसको भी माइनस कर देगा ना, तो -1 कॉमन ले लो तो x माइनस 2, तो एक ब्रैकेट में आया x माइनस 2, एक में आया x माइनस 1, इसके 2 रूट आ गए, क्या क्या है, x बराबर 2 आया और x बराबर 1 आया। तो ध्यान दो ना, ये जो 2 और 1 है ये एक्चुअली इन्हीं दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो है, यहाँ पे जो 2 आ रहा है वो इन्हीं दोनों का मल्टीप्लीकेशन है ना, यानी कि इसका गुणा है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा ही तो है, 2 एकन्ने 2, और ये देखो 2 1 3 कैसे हो रहा है, 2 अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस 1, ये अल्फा है और ये क्या है बीटा, इनको जोड़ने पे यहाँ पे 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वही 2 1 3, इसी को ये जो सीधा हम यहां से यहां पहुंचे हैं, और आपको इसी का उल्टा प्रोसीजर करके दे दिया गया है, और आपको एज कह सकते हो कि कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया गया कि अगर 2 और 1 यानी कि जीरोज पता हो तो कैसे बनेगा। और देख रहे हो यहाँ पे अल्फा बीटा तो आ गया 2 और 1, अल्फा बराबर आ गया 2 और बीटा बराबर कितना आ गया, बीटा बराबर आ गया 1। अब देखो 2 1 3 यहाँ पे है, लेकिन बाहर क्या है माइनस साइन है, तो इसीलिए फॉर्मूला क्या बनाया गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस में क्या आया, अल्फा इंटू बीटा आया। ठीक है, तो यहीं से वो लॉजिक डेवलप किया गया है, पर वो लॉजिक हमें डेवलप करके टाइम मतलब इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है, बस आप सिंपली याद कर लो कि पॉलिनोमियल अगर बनाएंगे तो पॉलिनोमियल कैसे बनेगा, अगर आपको शून्य पता है तो पॉलिनोमियल कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये रहा पॉलिनोमियल, जहां पे अल्फा बीटा उस दिए गए पॉलिनोमियल के शून्यक हैं, तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यक का योग और शून्य का गुणनफल। ठीक है, याद कर लो, बहुत आसान है। फिर चलिए आगे चलते हैं, अब त्रिघात बहुपद का देख लेते हैं। चलिए इसको देखिए, ये सेकंड वाला त्रिघात बहुपद बच रहा था ना, उसको कर लेते हैं। कह रहा है कि यदि किसी त्रिघात बहुपद के शून्यक, उसके शून्यक दिए हुए हैं क्या क्या, अल्फा बीटा तथा गामा है, तब त्रिघात बहुपद, तब अगर त्रिघात बहुपद बनाना होगा स्टूडेंट्स तो कैसे बनेगा, देखिएगा। पहले आपको एक्स क्यूब लिखना होगा, फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर लिखना होगा, प्लस फिर अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा मल्टीप्लाइड बाई एक्स लिखना होगा, और माइनस फिर अल्फा बीटा गामा लिखना होगा। एक चीज मैं आपको एज अ ट्रिक ऐसे ही जस्ट आप याद कर सकते हो कि पहले प्लस है एक्स क्यूब, फिर माइनस है, फिर जो आएगा वो प्लस में आएगा, फिर जो आएगा वो माइनस में आएगा। यानी कि कभी भी आप क्वाड्रेटिक बनाओगे या क्यूबिक बनाओगे तो पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे चलता चला जाएगा। वहां भी क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा था, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। यहां भी देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। और पहले क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, और फिर अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स, और फिर लास्ट में अल्फा बीटा गामा। जैसे कि मान लो सपोज दैट यहीं पे डायरेक्टली मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा दे रहा हूं। अगर मान लो अल्फा बीटा गामा बराबर -1 दिया है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर 2 दिया है, और अल्फा बीटा गामा बराबर 3 दिया है, तो त्रिघात बहुपद अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकलेगा, इस वाले फॉर्मूले से आपको निकालना है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, पहले एक्स क्यूब
क्या लिखना पड़ेगा, एक्स क्यूब, फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है, -1, वही मैंने रख दिया -1। ये माइनस फॉर्मूले में है, ये माइनस फॉर्मूले में है, और ये माइनस मैंने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -1 दिया, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ये अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इसका मान 2 दिया हुआ है तो मैंने लिखा 2 और मल्टीप्लाइड बाय एक्स है तो एक्स लिखा, और माइनस में क्या है अल्फा बीटा गामा, तो माइनस का माइनस लगाया, और अल्फा बीटा गामा का 3 दिया है तो 3 रख दिया। थोड़ा सा और अच्छे से लिख लिया तो एक्स क्यूब माइनस माइनस गुणा हुआ तो प्लस हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये बन गया आपका त्रिघात बहुपद। तो यहां से भी आप क्यूबिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसको लिखिए, फिर आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं, फिर 2.1 आज हमारा खत्म हो जाएगा। चलिए इस एग्जांपल को देखिए, कह रहा है कि यदि नहीं सॉरी एग्जांपल को देखिए, कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, पॉलिनोमियल ज्ञात करना क्वाड्रेटिक, जिसके शून्यकों का योग, यानी कि देखो स्टूडेंट्स कैसे हल करोगे, देखो ध्यान से, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा तथा गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्रमशः, यानी कि ये -3 और ये 2 ये दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर लो ना, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। अब यहाँ पे वैल्यूज रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है -3, ध्यान से भाई, एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 2, वो रख दिया हमने, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 3 इंटू एक्स प्लस 2 बन गया द्विघात बहुपद। लो ठीक है, चलिए इसको करिए, फिर एक और एग्जांपल करते हैं। चलिए ये एग्जांपल भी कर लेते हैं। कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 25, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है भैया आपको, के शून्य अल्फा व बीटा है, के शून्य यानी कि एक्स का वह मान जहां पे शून्य हो जाए तो इसके बराबर 0 कर दो, इसको हल करो, एक्स का मान निकालो। तो एक्स स्क्वायर बराबर -25 उधर भेजोगे तो 25 हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो करड़ी में आएगा, और करड़ी में आते ही वो प्लस माइनस में बदल जाता है, और फिर करड़ी लगती है, और 25 और करड़ी में 25 आप सभी को पता है, एक्स प्लस माइनस 25 का वर्गमूल कितना हो जाता है 5, 5 × 25, ठीक है। तो एक्स बराबर एक वैल्यू आ गई +5 और एक वैल्यू आ गई -5, तो यानी कि अल्फा बराबर एक वैल्यू आ गई +5 कॉमा एक बीटा है दूसरा मूल, और वो कितना आ गया -5। 2 शून्य का अल्फा और बीटा है, हमारे पास 2 शून्य +5 और -5 है, इसका मतलब एक अल्फा है +5 और एक बीटा है -5, ठीक है, अल्फा और बीटा। तो अब एक नया द्विघात बहुपद बनाना है जिसके शून्य का अल्फा 1 प्लस अल्फा तथा 1 प्लस बीटा है, तो यानी कि 1 प्लस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 5 बराबर कितना 6 हो गया, और 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 5 यानी कि -4 हो गया, है ना, -4 हो गया। तो यानी कि अब दो नए जिसके शून्य 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा, यानी कि एक तो ये मिल गया हमें, अब ये अल्फा 1 इसको मान लो, ये एक नया अल्फा मिला और इसको बीटा 1 मान लो, ये एक नया बीटा मिला। अब इस अल्फा और बीटा को मिला के तुम्हें द्विघात बहुपद बनाना है। तो बहुत आसान सी बात है भाई, द्विघात बहुपद चलो बनाओ। तो कैसे बनेगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कैसे बनेगा, इजी है। कैसे बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि हमारे पास ये अलग है तो इसलिए अल्फा 1 बीटा 1 और इंटू एक्स, और प्लस में क्या आता है अल्फा बीटा, यानी कि यहाँ पे अल्फा 1 और बीटा 1 आता है, ठीक है। अल्फा बीटा मैंने यहाँ पे अल्फा 1 बीटा 1 लिया, तो यहाँ पे अल्फा 1 बीटा 1 लिख दिया। अब इनकी वैल्यूज को रख दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखना ध्यान से, अल्फा 1 की वैल्यू कितनी है 6 है तो रख दिया मैंने, प्लस बीटा 1 की वैल्यू कितनी है -4 है तो मैंने रख दिया, ये ब्रैकेट बंद कर दिया, इंटू एक्स प्लस अल्फा 1 की वैल्यू कितनी है 6 है और बीटा की वैल्यू कितनी है 4 है। जहां जहां भाई -4 है सब ब्रैकेट में रखो, ताकि आप कहीं चिन्ह में गलती ना कर दो, कहीं पे साइन बनाने में गलती ना कर दो। जब भी माइनस वाली कोई भी चीज है तो उसको ब्रैकेट में रखो, ताकि आप जब प्लस माइनस चेंज करोगे तो आपसे गलती नहीं होगी। अदरवाइज या तो आप बहुत स्मार्ट हो या बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो आपको तो गलती नहीं होती। अभी आप स्टूडेंट्स एज अ क्लास 10th स्टूडेंट आप ना हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिएगा इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो प्लस माइनस होगा, -4, 6 में से 4 का कितना होगा 2 होगा, और एक्स को रहने दीजिए। और देखिएगा प्लस, ये प्लस और माइनस गुणा होगा, प्लस माइनस तो माइनस होता है, 6 चौका कितना हो जाता है 24 हो जाता है। तो ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर, देखिएगा ध्यान से, एक्स स्क्वायर -2x -24, यही आपका क्या है, यही आपका आंसर है। बना दिया हमने एक द्विघात बहुपद बनाई जिसके शून्य 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा, बना दिया हमने, ये आया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए लिखिए इसको, फिर एक और एग्जाम्पल करते हैं। चलिए तो एक और एग्जांपल देखिएगा, कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके 3 शून्य, यानी कि अल्फा बराबर कितना है भाई 3 कॉमा, बीटा बराबर कितना है -1 कॉमा, और गामा बराबर कितना है -1/3, 1/3, ठीक है। अल्फा बीटा गामा जिसके 3 शून्य, और हमें त्रिघात बहुपद निकालना है। त्रिघात बहुपद क्या होता है, कैसे निकलता है भाई, आपको पता है एक्स क्यूब माइनस क्या आता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर आता है, फिर प्लस आता है, प्लस में क्या आता है
अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, और इसमें एक्स आता है, फिर माइनस में क्या आता है, अल्फा बीटा गामा आता है, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, तीन चीजें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर दो का मल्टीप्लीकेशन और फिर तीनों का एक साथ। अब यहाँ पे वैल्यूज को रखिए तो एक्स क्यूब माइनस रखिएगा अल्फा यानी कि 3 प्लस बीटा यानी कि -1 और प्लस गामा यानी कि -1/3, और इसके साथ में एक्स स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखिएगा, अब अल्फा इंटू बीटा तो 3 करने 3, ये -3 हो गया, फिर बीटा इंटू गामा देखिएगा, माइनस माइनस पूरा होगा तो प्लस हो जाएगा 1/3, तो प्लस का 1/3 आ गया, और गामा और अल्फा इसका गुणा होगा तो माइनस आएगा, ठीक है, और 3 से गुणा होगा तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा। तुम आराम से रफ पे गुणा कर लेना भाई, ये गुणा तुम आराम से कर लेना, मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ ऊपर देखिए डायरेक्टली आप भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई एक्स हो गया, और माइनस में अल्फा बीटा गामा, तो 3 करने 3 माइनस का 3, और फिर माइनस का 3 में माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 3 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने करके लिख दिया। अब हमारा पॉलिनोमियल लगभग बन के तैयार है, बस इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस, देखो इसको, ये हो गया 3, इसका लघुत्तम ले लो तो 3, 1 तिहाई 3 त्रिक का 9 माइनस 3 करने 3 -1, ऐसे हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखना इसका भी 3 LCM बटे 1 मान लो ना भाई, डिफिकल्ट लग रहा है तो यहाँ पे बटे 1 लिख लो, तो 1 तिक का 3 त्रिक का 9 -9 प्लस 1 और -3, और यहाँ पे x है +1 है, ठीक है। इसको और आगे ले चलो तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस, देखिएगा अब माइनस एक साथ जुड़ जाएगा तो -4 हो जाएगा, 9 में से 4 गया तो 5/3 इंटू एक्स स्क्वायर, और प्लस देखिएगा माइनस एक साथ ऐड होगा तो 9 3 12 में से 1 जाएगा 11, तो माइनस का 11/3, और साथ में क्या है भाई, x है और +1 है, तो लगभग आपका क्यूबिक बन के तैयार हो गया। आप चाहो तो इसको यहीं पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो इसको यहीं पे छोड़ दो, कोई भी दिक्कत नहीं है, कहीं से कहीं तक दूर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका 100% सही है, क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गया। या इसको अगर आप अच्छे से लिखना चाहो ना स्टूडेंट्स, अच्छे से लिखना चाहो, एक बार मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि जब हम पढ़ रहे थे कल के लेक्चर में शून्यकों और गुणांकों में संबंध देख रहे थे, तब जब हम कंपेयर कर रहे थे तो आपने देखा होगा मैंने एक बार k से मल्टीप्लाई किया था, है ना, k से मल्टीप्लाई किया था। वो k मैंने कहा था कि कई बार क्या होता है कि k बराबर 1 2 3 4 आ जाता है, वैसे आप लिखो ना लिखो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। k की वैल्यूज मैंने कहा था अपनी सेफ्टी के लिए मैं उसे ले रहा हूं। अब एक बार उसको दोबारा से देखना उस वीडियो को, अगर आपको याद नहीं आ रहा, अगर याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि इस पूरे के बाहर अगर एक k से मल्टीप्लाई कर देना, ये पूरा इसको एक तरफ से माने और मल्टीप्लाइड बाय कोई एक नंबर कर दें, तो इस पूरे बहुपद पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको यही समझाना चाह रहा था। तो यहाँ पे एक काम करो, देखो बटे तीन आया है ना, बटे तीन एक काम करो, पूरे बहुपद में 3 से गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुपद वही रहेगा और बहुपद के शून्य भी वही रहेंगे। ये बहुपद बदल जाएगा, एक्चुअली बहुपद बदल जाए, 3 से गुणा करोगे तो ये 3x³ हो जाएगा, ये -5x² हो जाएगा, बहुपद थोड़ा सा चेंज होगा। लेकिन जब इसके शून्य निकालोगे ना, शून्य हल करोगे ना, उसको बराबर 0 रख के पूरा पॉलिनोमियल यानी पूरा बहुपद और बराबर 0 लिख के जब उसको आप हल करोगे, तो हल करने पे आप पाओगे कि उसके जब अल्फा बीटा गामा निकालोगे ना, तो यही आएंगे 3 -1 और -1, फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप चाहो तो इसको और सुंदर लिखना है तो 3 से गुणा कर दो पूरे पॉलिनोमियल में, तो ये क्या हो गया 3x³ हो गया, 3x³ हो गया, और -3 से गुणा करोगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 5x² हो गया, और प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस होगा, 3 से 3 कट जाएगा तो 11x हो गया, और प्लस इसमें भी 3 से गुणा करो तो 3 हो गया। अब ये थोड़ा सा सिस्टमेटिक पॉलिनोमियल आ गया, इसको आप अपना आंसर कह दो, या आप यहीं पे भी इसको अपना आंसर कह दो, छोड़ो तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुल मिला के इस पॉलिनोमियल में अगर मैं एक और नई बात आपको बता दी, मैंने एक और नया ऐसे सीखने को मिला कि अगर ऐसे पॉलिनोमियल में कभी किसी नंबर से गुणा कर दो तो पॉलिनोमियल के शून्य के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉलिनोमियल बदलेगा लेकिन शून्य नहीं बदलेगा। अब इसका पॉलिनोमियल बदल गया, देखो 3 से गुणा किया तो 3x³ हो गया, -3 कट गया तो 5x², और प्लस माइनस तो -3 से 3, सब में 3 से गुणा कर दो भाई, ये आ जाएगा, ठीक है। तो 3x³ -5x² -11x -3, ये आपका क्या है, वो त्रिघात बहुपद है जिसके 3 शून्य किए हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसको लिखिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये तो बात हो गई पूरे कॉन्सेप्ट की। अब देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा दे रहा हूं, थोड़ा सा मैंने आपको शुरू किया था, मैंने क्या शुरू किया था, मैंने शुरू किया था बहुपद, है ना। मैंने कहा था कि मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे लिए क्या था, बीजगणित, क्योंकि ये बोर्ड में 18 नंबर का आने वाला था।
तो इसलिए मैंने चैप्टर 2 पहले शुरू किया था, इसमें पॉलिनोमियल शुरू किया। पॉलिनोमियल्स में टॉपिक 1 से लेके टॉपिक 1 बहुपद तथा उससे उनसे संबंधित पद जो है बहुपद क्या होता है, क्योंकि ये 9th में भी आपने पढ़ा है, बावजूद इसके 9th में आपने बहुपद पॉलिनोमियल्स पढ़ा है, बल्कि खूब पढ़ा है, बावजूद इसके मैंने इसको बेसिक से शुरू करके एडवांस लेवल पे ले गया। मैं बहुपद के प्रकार आपको पढ़ा है, सब कुछ पढ़ाते पढ़ाते ये पूरा एक्सप्लेन किया, ये पूरा ग्राफ मैंने एक्सप्लेन किया, ये ग्राफ, ये वाला ग्राफ है ना, ये सारे ग्राफ मैंने आपको पढ़ाया, कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, शून्य क्या होता है, कोफिशिएंट यानी गुणांक क्या होता है, दोनों में संबंध क्या होता है, ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, ये देखो ये संबंध वगैरह ये सब पढ़ाया मैंने, ये सारे एग्जांपल्स कराए। अब क्या है कि अब आपको जो प्रश्नावली 2.1 यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं आप देख पा रहे होंगे प्रश्नावली 2.1। ये प्रश्नावली 2.1 में वैसे तो टोटल 29 सवाल हैं, यहाँ पे देखिए 29 सवाल हैं, लेकिन ये 29 सवाल में से मैंने लगभग 20 या 18 सवाल तो पहले ही करवा दिया है। मैंने जैसे जैसे मैं इस 29 सवाल में से जैसे जैसे मैंने जिन जिन टॉपिक्स को कवर किया, मैंने देखा कि हाँ इसमें टोटल 5 टॉपिक थे। देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे देखो आई थिंक 5 टॉपिक थे, ये हमारा 5 या 6 टॉपिक थे, ये लास्ट टॉपिक था ये वाला, दिए गए शून्य को सिर्फ द्विघात तथा त्रिघात बहुपद बनाना, जो अभी मैंने लास्ट टॉपिक जस्ट अभी मैंने डिस्कस किया। अब इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि देखो किताब से मतलब नहीं है, किताब में तो जब मेरा आप पूरा वीडियो लेक्चर देखोगे, आप पूरी वीडियो क्लास करोगे, मतलब जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, तो आप देखोगे कि बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने अलग अपने मन से उठाए हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने लिए हैं जो कि अलग हैं, मैंने अपनी मर्जी से उठाए हैं। बहुत सारे सॉल्यूशंस, बहुत सारे हल ऐसे हैं जो कि किताब में नहीं दिए हुए, मैंने एक सवाल को 2-2 3-3 तरीके से हल करके दिखाया है कि भाई ऐसे नहीं ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे नहीं ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन मैंने ये भी बताया कि बेस्ट मेथड कौन सा है। तो किताब से मैटर नहीं करता है, बुक केवल इसलिए होती है हमारे सामने कि हम एक थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में चीजों को देख पाए कि हाँ अगर हमने पॉलिनोमियल शुरू किया तो कोई एक छोटी मोटी चीज ऐसी ना हो जो स्किप हो जाए, छूट जाए। अदरवाइज किताब की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ आपके, मेरे लिए नहीं है लेकिन आपके लिए है। तो प्रश्नावली 2.1 में 29 सवाल में जो टॉपिक मेरा कवर होता गया था, जैसे मैंने पहले दिन कुछ पढ़ाया तो इस प्रश्नावली से मैंने आपको कुछ सवाल दे दिए 2.1 से, दूसरे दिन पढ़ाया तो 2.1 से कुछ सवाल दे दिए, तीसरे दिन पढ़ाया तो फिर मैंने कुछ सवाल दे दिए। तो इसमें से मैक्सिमम सवाल आप कर चुके हो, ठीक है। एक बार मैंने ऑरेंज कलर से टिक करके कुछ सवाल करने को करा था, एक बार और मैंने कुछ एक सवाल आपको दिखा के मैंने बताया था कि ये करना ये करना ये करना है। तो अब ये आपको कैसे पता लगेगा कि 2.1 में आपने कौन सा सवाल लगा लिया और कौन सा नहीं लगाया है? ये आपको पता लगेगा आपके नोट्स से। अगर आप अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और आप मेहनत कर रहे हैं, आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, मैथमेटिक्स में अच्छा करना चाहते हैं, तो आपने वो वीडियो लेक्चर पूरा 40 मिनट 50 मिनट का एक क्लास होता है, वो जैसे स्कूल में क्लास चलती है वैसे ही पूरा एक क्लास की तरह से है, तो वो पूरा क्लास आपने अटेंड किया होगा, मेरी एक एक बातें सुनी होगी, ध्यान से पढ़ा होगा। जिन बच्चों ने ध्यान से पढ़ा होगा ना, वो अपना नोट्स एक बार निकालना और नोट्स खोल के देखना, फिर तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा कि कौन सा सवाल सर ने करा दिया और कौन सा सवाल तुम्हें करना बाकी रह गया है। लेकिन प्रश्नावली 2.1 के अब एक भी सवाल बचने नहीं चाहिए बच्चों, सारे सवाल आपको लगा लेने हैं। इवन जिनके पास किताब है वो तो प्रश्नावली 2.1 ये वाला देखेंगे, पूरा 29 सवाल पूरा लगा जाएंगे। जिनके पास किताब नहीं वो पुरानी वीडियोज में देख ले, मैंने पूरा का पूरा दिखाया भी है। और चलो पुरानी भी देखोगे, मैं एक बार नजदीक से इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक बार इसको जूम करके दिखा देता हूं, आप इसको यहीं से देख लो, पूरा का पूरा सवाल आप लगा लेना, ठीक है। जैसे कि ये देखो, ये आपको पढ़ने में आ रहा होगा। एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं, देखता हूं थोड़ा और क्लियर आ जाए, ये थोड़ा सा और क्लियर आ जाए। एक सेकंड, ये देखो, ये है ना, हाँ एक सेकंड, ये आपके पास है, ये 2.1 है, इसको मैंने जूम कर दिया है, ये देखो क्लीन हो गया ये, ठीक है। इसको पॉज कर लो, वीडियो को पॉज कर लो, वीडियो को रोको और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लोगे तो बार बार वीडियो नहीं खोलनी पड़ेगी आपको, फोटो खींच लो स्क्रीन की, स्क्रीनशॉट ले लो, आपको शायद लेना आता होगा, है ना। तो ये जब आप ले लोगे तो आप वहां से फोटो में देख देख के पढ़ सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। चलिए अगले पेज का भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उम्मीद करता हूं आपको दिखाई दे रहा होगा। द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 92y प्लस 1920 के शून्य ज्ञात कीजिए, दिख रहा होगा। चलिए इसका आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूं, ये लीजिए इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा पहले से लेके, और ये आपका रहा 28 29वां, 1 2 3 4 सवाल 29 में है, चारों के आंसर है। तो अब आप पूरा का पूरा जो प्रश्नावली 2.1 है वो हल कर लेंगे, वो करके लाएंगे, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और तो मैं अपनी बात खत्म करता हूं यहीं पे। और आप सभी लोगों को बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा धन्यवाद। जो लोग वीडियो को शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, चैनल को प्रमोट कर रहे हैं, उनको तो और ढेर सारा थैंक यू, ठीक है।